जब तक नौयन है वो परी महल के किसी भी मेंबर पर आंच नहीं आने देगी। हर बार दीवार बनकर खड़ी हो जाती है वो। दीवार है तो तोड़ दे। मतलब? अगली आहुति नौयन की होगी। वो सपना, क्या मतलब था उस सपने का? कहीं शाओली दी और वो औरत, कहीं वो काला साया उन दोनों की साजिश तो नहीं? सूरज बाबू की जान को खतरा है। आप इधर जा रहे बाबू? तेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, इस तरह मत जा। नहीं, मुझे जाना होगा। मेरे सुहाग पर आ चाहिए, मुझे जाना होगा। मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, समझने की कोशिश करो। तुम्हारा अभी ऑपरेशन हुआ है, इस तरह भाग दौड़ करोगी बेटा तो स्टिचेस खुल जाएंगे। समझने की कोशिश करना बेटा। है नॉर्मल, अरे अपना नहीं तो अपने बच्चे के बारे में सोचना। चलो अंदर चलो, सोने चलो। हाँ मोदी, और अब कहाँ जाओगे? आपको पता भी नहीं है दादा कहाँ पे है। मेरे मायके जाऊंगी मोहर। स्टूडेंट की मौत लिखी मेरे हाथ। नौयन जाना ही है तो हम भी तेरे साथ जाएंगे। नौयन, दादा ये लोग कहाँ जा रहे हैं सब इतना रात मुझे को? खुद समझ नहीं आ रहा रात को मतलब। कहाँ है सूरज बाबू? क्या किया आपने उनके साथ? वो आए थे ना आपसे मिलने के लिए, कहाँ है? नौयन रुक जाओ। छोड़ो। अरे रुक जाओ नौयन, क्या कर रही हो? छोड़ो। नॉयन छोड़, छोड़ इसे, छोड़ नॉयन, होश में आ। सूरजो यहाँ नहीं है, मैंने 24 घंटे नजर रखी है इस पर। ना ये यहाँ से कहीं गई है, ना सूरजो यहाँ आया है इससे मिलने। मेरी बात का यकीन कर नॉयन। यहाँ नहीं है तो कहाँ है सूरज बाबू? कहाँ है वो? मतलब सूरज मिसिंग है? कब से? तो जरूर तुमने ही कुछ किया होगा और अब यहाँ आई हो तमाशा करने ताकि सारा ब्लेम मुझ में डाल सको। I'm warning you now, अगर सूरज को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नौयन क्यों सूरज को? क्योंकि ये जानती है कि सूरज अब इससे पीछा छुड़ाना चाहता था। तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाई नौयन। सूरज तुम्हें पूरी तरह से इग्नोर करके मुझे और मेरे बच्चे को इम्पोर्टेंस दे रहा था। वो तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल देना चाहता था ताकि तुम मुझे और मेरे बच्चों को हर्ट ना करो। तुम अच्छे से जानती थी नौयन कि सूरज मुझे चुप चुप के मिलने आता था, फिर भी सब कुछ जानते हुए अनजान बनी रही और बार बार हमारे बीच में आई। इसलिए सूरज तुम्हें हॉस्पिटल में मार देना चाहता था। आपने कहा था ना आप परछाई की तरह मेरे साथ रहेंगी। नहीं चाहिए मुझे ऐसा साथ। नॉयन की सर्जरी मैं नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। मेरा पहला बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है और अगर बीच में कोई खड़ा है तो वो है सिर्फ आप। ये ले मेरा रक्त, मेरे रगों में बह रहे खून का एक एक कतरा ले ले माँ। बदले में मुझे मेरे सूरज बाबू की सांसें वापस चाहिए।
जगत जननी है, पर मेरा जगत, मेरा संसार तो मेरे सूर्य बाबू है ना। अगर आज तेरे रहते तेरी बेटी का संसार उजड़ गया ना, तो किस मुंह से मैं तुझे मां कहूंगी? हाँ, आज ये परीक्षा सिर्फ एक पत्नी के विश्वास की नहीं, तेरी शक्ति की भी। देख, मेरे खून का रंग और मेरे सिंदूर का रंग एक ही है। आज तुझे चुनना होगा, या तो तू मेरे सुहाग की रक्षा करेगी, या फिर मैं यहाँ तेरे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। नहीं, नहीं। पर ध्यान रहे माँ, अगर उस अशुभ शक्ति के आगे पवित्रता और सच्चे प्रेम की हार हो गई ना, तो आने वाले कल में इस दुनिया में वो अशुभ शक्ति राज करेगी। अब सब तेरे हवाले है माँ, तू कर अपनी लीला। मैं भी तो देखूं किस धर्म युद्ध में जीत किसकी होती है, भगवान की या शैतान की। हाथ जल रहा है, गर्भ में बच्चा है, शरीर में टाके हैं। इस हालत में ऐसी तपस्या केवल सावित्री कर पाई थी, अपने पति की जान बचाने के लिए। अगर इसके बाद भी मान्यता को वापस नहीं लौटाया ना, तो बेटा पूजा पाठ से विश्वास उठ जाएगा। लौटाना होगा मोहर। नयन की जिद, उसकी भक्ति के आगे तो पत्थर को भी पिघलना पड़ता है। फिर ये तो भगवान है। नयन ने कहा था ना, उस सूर्य का रक्षा कवच है। आज वो रक्षा कवच काल से टकराएगा, अपने पति को सुरक्षित वापस लौटाने के लिए। तेरा मिट्टी का शरीर इसी मिट्टी में दबा हुआ है ना, सूर्यो शेखर सेनगुप्ता। एक सेनगुप्ता को मारकर बदले की भी शुरुआत तो कर दी है मैंने। और तू तो मेरे पहले महीने की आहुति है ना? सबसे पहले मैं तेरी लाश पर बैठकर शव साधना करूंगी, और फिर होगी शैतान के आगमन की तैयारी। जय कली, घोर कली। पुलिस बाबू, आप इस केस के तह तक जाइए। जिस पर जो दबाव डालना है डालिए, जिससे जो सवाल पूछना है पूछिए, और जरूरत पड़ी तो मुझसे भी सवाल पूछिए। बस मेरे शोजो बाबू को ढूंढकर मेरे पास ले आइए। समझने की कोशिश कीजिए। कपड़े, वॉलेट, फोन सब डॉक्टर सेनगुप्ता के थे। ये प्रूव हो चुका है कि ये बॉडी उन्हीं की थी, और सबूत झूठ नहीं बोलते। पर आंखें तो धोखा खा सकती है ना। शोजो बाबू जिंदा है। आप कॉन्फिडेंस देखिए इसका। अब मैं श्योर हो चुकी हूँ कि इसी ने शोजो को कहीं छुपा कर रखा है। बस करो, बहुत हो गया ये तमाशा। मर चुका है मेरा बेटा। इस दुनिया में जवान बेटे की अर्थी से भारी कोई चीज नहीं होती। और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों का दुख मेरे दुख से बड़ा है, जो इस तरह से तमाशा किए जा रही हो? कम से कम उसकी आत्मा की शांति के लिए चुप हो जाओ। लो इनको अंदर लेकर जाइए।
जाओ नहीं अंदर जाओ। चलो नहीं बेटा, बाबा, आप गलत समझ रहे हैं। आपका बेटा जिंदा है। छोटे बाबू को कुछ नहीं हुआ। समझाओ बाबा को। चलो अरे आप लोग क्या समझ क्यों नहीं रहे? शांत हो जाओ। चलो चलो ये थोड़ी उनका है। चलो आप लोग नहीं समझ रहे। छोटे बाबू जिंदा है। बाबा मेरी बात सुनिए। छोटे बाबू जिंदा है। प्लीज बाबू चलो। आप ढूंढिए मेरे छोटे बाबू को प्लीज। चलो बेटा चल। मैं आपको बता रही हूँ, वैशाली चलो निकलो मेरे घर से, जाओ यहाँ से। आप नहीं बोलूंगा दोबारा मैं ये बात, बस जाओ यहाँ से, निकलो। अभी तो जा रही हूँ, पर लौट के वापस आऊंगी मैं। इंस्पेक्टर साहब, नयन को सदमा लगा। आप मेरे बेटे को ढूंढना बंद कीजिए, उसके कातिलों को ढूंढिए। मेरा बेटा तो मुझे वापस मिलेगा नहीं। अब मैं चाहता हूँ कम से कम मुझे इंसाफ तो मिल जाए। क्या हुआ, खाली हाथ लौट आए? शायद नयन एक्टिंग कर रही है, लेकिन वेकिन किंतु परंतु का कोई सवाल ही नहीं है। अब याद है ना शाली, कलिराज के चरणों में अभी तक पहली आहुति नहीं चढ़ी है। तेरा बच्चा कमजोर पड़ रहा है, वक्त तेरे हाथ से फिसला जा रहा है। हमें इसी वक्त इसी सेनगुप्ता खानदान से दूसरी आहुति देनी होगी, वरना। पर इसी खानदान से क्यों? पहले तो ऐसी कोई शर्त नहीं थी। आप अपना प्लान बदल रही है क्या? अगर मैं चाहूं तो एक ही पल में तेरी नियत ही बदल दूं। तो ये प्लान क्या चीज है? बेकार के सवाल छोड़, मुद्दे की बात पकड़। अगर शक्तिशाली संतान चाहिए तो जो मैं कह रही हूं वो कर, वरना कलिराज की भूख का अंदाजा नहीं है तुझे। और जब तक नयन है, वो परी महल के किसी भी मेंबर पर आंच नहीं आने देगी। हर बार दीवार बनकर खड़ी हो जाती है वो। दीवार है तो तोड़ दे। मतलब? अगली आहुति नयन की होगी। नयन की आहुति? नयन की।